नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मुकेश सैनी, कल भी हमने चर्चा की थी कि मुकेश सैनी का मिजाज बदल रहा है। क्यों मिजाज बदल रहा है? क्योंकि जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट उनको गठबंधन से एक्सपेक्टेड था, वो चीज मुकेश सैनी को नहीं मिल रही। जो रिस्पेक्ट मुकेश सैनी को लोकसभा चुनाव के दौरान मिली, जो रिस्पेक्ट मुकेश सैनी को लोकसभा चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर में बिठा के तेजस्वी ने दिया, अब मुकेश सैनी को वो रिस्पेक्ट, वो फुलफिलनेस नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियसली मुकेश सैनी का मिजाज बदलेगा। और चलो यार, रिस्पेक्ट नहीं मिला तो एटलीस्ट सीट तो मिल जाए। मुकेश सैनी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि उनको 60 सीटें तो मिलेगी, लेकिन तेजस्वी यादव इस मूड में नजर नहीं आ रहे। बीते दिनों आपने तेजस्वी यादव का बयान तो सुना होगा कि मुकेश सैनी आपसे मांग रहे हैं तो आप दे दीजिए सीट, हमसे तो कोई सीट नहीं मांगे हैं। यानी यहाँ मुकेश सैनी को ना तो वो सम्मान मिल रहा है, ना तो रिस्पेक्ट मिल रही है, और ना ही सीट मिल रहा है। कहाँ जाएंगे मुकेश सैनी? अब मुकेश सैनी की बातचीत हो रही है किससे? बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से। और ये बातें हम नहीं बोल रहे हैं, ये बातें खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताई है कि रातों रात मुकेश सैनी की उनसे बातचीत हुई है। रातों रात मुकेश सैनी और दिलीप जायसवाल की बातचीत शुरू हो गई है। और अगर कोई महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आना चाहता है तो बिल्कुल आए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें मुकेश सैनी ने साफ साफ, मुकेश सैनी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन चर्चा मुकेश सैनी के बारे में ही हो रही है। चर्चा यहाँ पर मुकेश सैनी को लेकर हो रही है, क्योंकि मुकेश सैनी नाराज चल रहे हैं। किससे नाराज चल रहे हैं? तो तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं, गठबंधन से मुकेश सैनी नाराज चल रहे हैं। इसी कारण से दिलीप जायसवाल का ये बड़ा बयान निकल कर आया है, जिसमें दिलीप जायसवाल ये कहते नजर आए हैं कि जी हाँ, मुकेश सैनी जो है अब आ सकते हैं, क्योंकि जो सम्मान नहीं मिल रहा है और हमसे संपर्क में है। यानी कि तेजस्वी यादव को धोखा दे देंगे। जो तेजस्वी यादव हर समाज का वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मुसहर भुइयां समाज, पासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा अति पिछड़ा, सबका वोट, मुस्लिम संगठन, इन सबका वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मलाखों का बड़ा वोट साधते हैं मुकेश सैनी। और अगर उनको मुकेश सैनी नहीं तेजस्वी यादव के साथ जो है रहते हैं तो मलाखों का वोट तो छिन जाएगा, मलाह तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुकेश सैनी की घर वापसी हो सकती है। और अब ये कंफर्म हो गया है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि कुछ लोग संपर्क में हैं, कुछ लोग जो हैं वो मेरे साथ अगर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तेजस्वी को चकमा देकर फरार हो जाएंगे अगर मुकेश सैनी, तो कैसे संभालेंगे? एक तरफ कांग्रेस का दबाव, और इतना दबाव कि बिहार का स्टेटमेंट दिल्ली जाके चेंज ही हो जाता है। दिल्ली जाके तेजस्वी यादव सीधे यू टर्न ले लेते हैं अपने स्टेटमेंट पे। तो ऐसा दबाव कांग्रेस का, और मुकेश सैनी जब यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे बीजेपी में, तो तेजस्वी यादव की खूब वहां पर घृणा जो है, उनके बारे में घृणा करेंगे, उनके बारे में बोलेंगे। तो ऐसे तो मलाहों का जो वोट तेजस्वी यादव को जाना था वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि मुकेश सैनी को मनचाही सीटें नहीं मिलेंगी। और मुकेश सैनी के मन में ये बातें जरूर होंगी कि लोकसभा चुनाव तक बस मेरा इस्तेमाल किया गया। मुकेश सैनी का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने किया। उसके बाद लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो मुकेश सैनी अपने रास्ते और तेजस्वी अपने रास्ते। और अब जब बिहार में असेंबली इलेक्शंस है, तब भी मुकेश सैनी को नहीं पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। एटलीस्ट सीटों को तो लेकर क्लियर कर दे कि हाँ 60 सीटें आपको मिलेंगी। सिर्फ 60 सीटों पर मुकेश सैनी नहीं अड़े हैं,
मुकेश सहनी इस पर भी अड़े हैं कि 60 सीटें तो चाहिए और अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो डिप्टी सीएम भी हम बनेंगे। जी हाँ, एक तो 60 सीटें भी दो और डिप्टी सीएम भी हम बनेंगे। यानी कि मुकेश सहनी का पूरा प्लान है तेजस्वी यादव से सीटें लेने का। लेकिन तेजस्वी इस मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी अभी जो है खुद ही कांग्रेस को सीट देने में बिजी हैं। पहले कांग्रेस से फरिया ले तब मुकेश सहनी से फरियाएंगे। लेकिन फरियाने का मतलब ये नहीं कि 60 सीटें दे देंगे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी 10 सीट से ज्यादा मूड में नहीं है देने के मुकेश सहनी को सीटें। तो फिर मुकेश सहनी अब वापसी कर सकते हैं। देखिए, रात के अंधेरे में बात हुई है और संपर्क में है बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के। तो पशुपति पारस आउट, मुकेश सहनी इन, ये अब एनडीए में जा सकते हैं। फिर सीट बंटवारा जब होगा तो मुकेश सहनी एनडीए में रहेंगे। अब दिलीप जायसवाल ने खुद इस बात की पुष्टि की। अब आप उनका बयान सुनिए दिलीप जायसवाल का कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। एनडीए 5 पांडव है और महागठबंधन में कौरव है, जितना जमा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनडीए में अगर कोई महागठबंधन से आना चाहे, जिसकी कभी कभी संभावना भी दिख रही है, कुछ लोग सम्मान के लिए प्रयास कर रहे हैं जी, तो ऐसे परिस्थिति में हम विचार करेंगे। प्रयास लगातार जारी है ऐसे नेताओं का? नहीं, मैंने कहा ना कि एनडीए के पास तो आज के दिन में एनडीए के पास बहुत लोग आने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि एनडीए का जो माहौल है बिहार में, उस माहौल में एक तरफ सिर्फ जाति और ये सब की बात हो रही है और दूसरी तरफ विकास और बढ़ता बिहार की बात हो रही है। तो विकसित बिहार के साथ तो सब जुड़ना चाहते हैं। तो प्रमुख लोग हैं, लेकिन उनका अपना प्रयास है, अपना प्रयास क्या पर कोई बात नहीं है। देखेंगे, अगर इस तरह का रहा तो हम लोग सोचेंगे कि हम उनको सम्मान के साथ ले आए। दिल्ली का जो महागठबंधन का बैठक हुआ वो ढाक के 3 पात। कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का छोटा भाई बनने को तैयार नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल कभी भी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस अपना बिहार में पैर पसारने का काम करे। ये सबसे बड़ी उनके बीच की समस्या है। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना प्लानिंग कर लिया है कि कांग्रेस का सफाया करना है, ऐसी परिस्थिति में ये उन दोनों के बीच की बात है, हम तो कुछ बता नहीं सकते। प्रत्येक जिला में कड़ाके की ठंड से शुरू हुआ था और एक ऐतिहासिक ये जिला सम्मेलन हुआ जिसमें एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बना। अब हम 1 महीने के बाद विधानसभा स्तर पर सम्मेलन करने जा रहे हैं एनडीए का, और जिस तरह से जो सीट जो गठबंधन दल को लड़ना है उसकी प्रमुखता में हम वो सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो जिससे कि बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं का समन्वय बन सके। उसने जो पाप किया है, कानून के नज़र में अगर कोई गलत होगा तो गलत लोग आंदोलन करके नहीं बच सकते, चाहे कोई भी हो। मैं किसी दल की बात करता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था गलत लोगों को बचाने के लिए आंदोलन नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सच्चाई को सामने लाने के लिए आंदोलन होना चाहिए।